हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? जैसे ये एक सोर्स चार्ज है, इसने अपने चारों क्या क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये इस पे क्या एक्सपीरियंस करेगा? टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, वहाँ पे हमने एक इमेजिनरी क्या बना दी, लाइंस। उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया था फैराडे ने, और ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। किसने दिया था ये कंसेप्ट? फैराडे ने। ये प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मीनिंग क्या है? जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका हमें क्या करना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका किसने दिया था? फैराडे ने। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मीनिंग क्या होता है? पिक्टोरियल, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसको समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, या यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लस क्यू। और ये चार्ज आपका कैसा है? स्टैटिक। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने क्या किया, एक स्टैटिक चार्ज लिया। कौन सा? प्लस क्यू। अब आपको पता है ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या चार्ज होता है? सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज के चारों ओर क्या क्रिएट हुआ है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सोर्स चार्ज के चारों ओर क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने इस स्पेस में क्या रख दिया? टेस्ट चार्ज। सपोज इस स्पेस में हमारे पास क्या है? टेस्ट चार्ज। कहीं भी हो सकता है वो। अब जब यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज हमने रखेंगे, तो इस सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स। ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव? ये भी प्लस है, टेस्ट चार्ज भी हमारा क्या है? पॉजिटिव। तो इस पे क्या हो गई? रिपल्शन। तभी मैंने ये बाहर की साइड क्या लगाया है? एरो। क्लियर? ये चारों तरफ स्पेस में मैंने क्या बना दी? इमेजिनरी लाइंस। इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या मीनिंग है? देखो दोबारा से रिपीट करते हैं इस चीज को हम। ये आपका स्टैटिक सोर्स चार्ज है, इसके चारों क्या क्रिएट हुआ? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड में हमने स्पेस के अंदर एक क्या रखा है? टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पे क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स। क्लियर है? दोनों प्लस है तो इसलिए क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्शन होगी तो हमने इसलिए एरो क्या दिखाया है? बाहर की साइड। देखो
इसको यहाँ पे मैंने एरो बनाया, यहाँ पे भी एरो बनाए, इस साइड भी हमने एरो बनाए, ये एरो बनाए। आप नोट कर रहे होंगे इस साइड मैंने स्टार्टिंग वाली जो यहाँ पे जगह है, स्पेस है, यहाँ पे मैंने एरो का साइज क्या बनाया है, बड़ा, और आगे जाते जाते मैंने एरो का साइज क्या बनाया है, छोटा। तो क्या मीनिंग होता है इस एरो को यहाँ बड़ा बनाने का और छोटा बनाने का? एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या यू कैन से साइज ऑफ एरो। यहाँ पे लार्ज एरो दिखाया है मैंने, यहाँ पे थोड़े साइज में मैंने क्या दिखाया है, स्मॉल दिखाया है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज ऑफ एरो रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मीनिंग है कि यहाँ पे एरो बड़ा है तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे एरो छोटा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम। और दूर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, और कम। तो एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, साइज ऑफ एरो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, या यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद देखो एक डायरेक्शन भी है एरो की। आपने एरो को कहाँ बनाया है, बाहर की साइड। इस बाहर की साइड का मीनिंग क्या है, क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की साइड। तो जो ये एरो की डायरेक्शन है वो क्या बता रही है, फोर्स। इसकी बता रही है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, या यू कैन से क्या बता रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, और ये कंसेप्ट किसने दिया है, फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियल क्या करना, रिप्रेजेंट करना। हमने एक प्लस चार्ज लिया क्यू, मान लो ये स्फीयर है, इसको मैंने कितना चार्ज दे दिया, प्लस क्यू। ये सोर्स चार्ज है, इसलिए हमने चारों क्या क्रिएट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे कहीं भी मैंने टेस्ट चार्ज रखा तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स। कहाँ एक्सपीरियंस होगा, बाहर की साइड। तो जो ये डायरेक्शन है एरो की वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स की डायरेक्शन, या यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बट जो ये इसका एरो का साइज है ये क्या रिप्रेजेंट करके, उसकी इंटेंसिटी। क्लियर? अब उसके बाद और देखो, ये वाला एरिया आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये मोर डेंस है। क्या है यहाँ पे, मोर डेंस। मोर डेंस का मीनिंग क्या है कि देखो ये लाइंस आपस में क्या है, क्लोज है। जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो ये फील्ड लाइंस क्या होती जा रही है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। क्लियर? जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती जा रही है, फार होती जा रही है, तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक। तो अगर आपका लेस डेंस है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक। तो ये हमारा था फर्स्ट, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है जब आपका सोर्स चार्ज कौन सी पोजीशन पे था, स्टैटिक पोजीशन पे था। क्लियर? उसके बाद हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी वजह से बनाने, ड्यू टू माइनस चार्ज, ड्यू टू माइनस चार्ज या माइनस स्टैटिक चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, माइनस। अब ये आपका सोर्स चार्ज है, मान लीजिए एक स्फीयर है, इस स्फीयर को हमने क्या दिया है, माइनस चार्ज दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया है। अब इसने भी अपने चारों ओर अपने स्पेस में क्या क्रिएट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? अब यहाँ पे कोई भी हमने टेस्ट चार्ज रखा,
तो क्या होगा, इसके चारों स्पेस है, इस स्पेस में हमने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो अब वो प्लस है, ये माइनस है, तो वो उसको क्या करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो हमारा एरो कहाँ आएगा, अंदर की साइड। क्लियर है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कोई माइनस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से बना है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जो हमारी ये है, हमारी डायरेक्शन कहाँ आई है, इनवर्ड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थर्ड हम लेके चलते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। दोनों चार्ज हमने क्या ले लिए, इक्वल। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्लियर, पॉजिटिव के लिए बना लेते हैं हम, कैसे बनेगी देखो। मान लो ये हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव, एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे भी हमारे पास पॉजिटिव। तो आपका क्या होगा, अब हमें क्या बनानी है, दो इक्वल पॉइंट चार्जेस की वजह से क्या बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमारे पास यहाँ इसकी प्लस की वजह से चारों क्या क्रिएट हुआ, स्पेस। स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हमने कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया स्पेस में, तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड। इसलिए हमने लाइंस क्या दिखा दी, ये आउटवर्ड। क्लियर हो, उसी तरीके से ये भी हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो आपका फोर्स कहाँ लगेगा, आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड। तो फील्ड लाइंस कहाँ आएंगी, बाहर की साइड। क्लियर है, तो ये हमने रिप्रेजेंट करा किस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, किसके लिए, दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस के लिए। क्लियर अप टू हियर, बाहर की साइड क्लियर है, क्योंकि इसमें प्लस है, टेस्ट चार्ज में हम क्या लेके चल रहे हैं, प्लस। तो फील्ड लाइंस कहाँ आएंगी, बाहर की साइड। तो फील्ड लाइंस कहाँ आएंगी, बाहर की साइड। एक इसमें हम डिफाइन करते हैं न्यूट्रल पॉइंट, मैंने एन लिखा, इस एन का मीनिंग क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट। अगर मान लो जब आपके पास दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करता है, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाती है, जीरो। क्लियर है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या बन जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी becomes zero. That point is known as neutral point. अगर आपके पास दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। क्लियर है, उसके बाद हम एक फोर्थ केस लेके चलते हैं। सपोज आपके पास इक्वल चार्जेस नहीं है, कैसे है, अनइक्वल। क्लियर, एक पे चार्ज ज़्यादा है मान लो, और एक पे चार्ज आपका सपोज क्या है, कम। तो उस केस में क्या होगा, उसको डिस्कस करते हैं। सपोज ये स्फीयर है Q1, इस स्फीयर को हमने चार्ज दे दिया प्लस Q, मैंने लिख दिया Q2 लेस देन Q1। क्लियर है, तो अब क्या होगा देखिए, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, कैसे बनेगी, बाहर की साइड। अभी बताया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से फील्ड लाइन कहाँ बनती है आपकी,
बाहर की साइड। क्लियर है? कहाँ बनेगी ये? बाहर की साइड। क्लियर है? इसमें भी कहाँ बनेगी आपकी? बाहर की साइड। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दोनों में आपके पास क्या बन रही है? फील्ड लाइन बाहर की साइड। अब इसमें अगर हमें क्या निकालना हो? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाती है? 0। तो वो हमेशा कहाँ लाई करेगा? जो चार्ज क्या होगा? स्मॉलर। कहाँ होगा आपका न्यूट्रल पॉइंट? इस केस में लाइज नियर अबाउट स्मॉलर चार्ज। Q2 छोटा है क्या Q1? मैंने क्या माना है? Q2 छोटा माना है। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? स्मॉलर चार्ज के नियर अबाउट। क्लियर? चार चीज डिस्कस करके मैंने क्या रिप्रेजेंट करा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस सबसे पहला मैंने लिया था स्टैटिक चार्ज प्लस उसकी वजह से क्या बनती? आउटवर्ड। अब अगला नेक्स्ट लिया था माइनस, उसकी वजह से क्या बनती? इनवर्ड। फिर मैंने लिया था दो इक्वल पॉइंट चार्जेस। तो कैसे बनी थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? और हमने उसके बाद क्या बनाया था उसमें? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाती है? 0। तो हमारे पास कहाँ लाई किया था? जब इक्वल चार्जेस होते हैं तो मिड में, अगर अनइक्वल होते हैं तो कहाँ लाई करता है? स्मॉलर चार्ज के नियर अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट किसने दिया था? फैराडे ने। और ये प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का मीनिंग क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी वजह से? अगला केस लेके चलते हैं 5th। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल है पर चार्ज कैसे है बेटा हमारे पास? अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज का मीनिंग क्या है? यहाँ पे एक आपके पास प्लस है तो दूसरा बेटा आपके पास क्या होगा? माइनस। क्लियर है? तो हमारे पास एक यहाँ पे क्या है बेटा? स्फीयर को मैंने दे दिया प्लस, दूसरे स्फीयर को हमने क्या दे दिया? माइनस। क्लियर? अब इसकी वजह से कहाँ बनेगी? आउटवर्ड। क्लियर? अब इसकी वजह से कहाँ बनेगी? इनवर्ड। समझ आ रहा होगा क्यों इनवर्ड और हमने आउटवर्ड बनाई है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की याद रखना डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारा किसकी वजह से बना है? दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस की वजह से। ये आउटवर्ड क्लियर है क्योंकि ये प्लस है तो आउटवर्ड लगेगा, ये माइनस है तो प्लस चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? इनवर्ट की साइड। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और यहाँ पे क्या होगी? प्लस से माइनस और प्लस से माइनस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको डिफाइन करने को कहूँ तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? अभी आपने इतने सारे रिप्रेजेंटेशंस देखी, उसमें आपने देखा या तो स्ट्रेट लाइंस आ रही है या कर्व लाइंस आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम क्या कह सकते हैं? कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेट और कर्व लाइन
इन ए रीजन, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, ऐसे रीजन में जो मतलब सोर्स चार्ज के चारों ओर ऐसा स्पेस क्रिएट हुआ, या तो स्ट्रेट लाइंस बनी या कर्व लाइंस, उसके अंदर क्या हुआ, इन ए रीजन सच दैट किसी भी लाइन पे अगर हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, तो वो जो टेंजेंट होता है वो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा मैंने, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने ये लाइंस बनाई स्ट्रेट और जब कर्व लाइन आई उस रीजन में स्पेस में, अगर हम उससे किसी भी पॉइंट पे, जैसे आप ये समझ सकते हो ये मैंने प्लस क्यों बनाया या मैंने माइनस क्यों बनाया, उसकी वजह से आपके पास इस तरीके से लाइंस आई, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब इन फील्ड लाइंस के हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करके हमें क्या मिलेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पे लिख सकते हो, गिव द डायरेक्शन फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है, जो भी आपका रीजन था उसमें क्या देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, स्ट्रेट होती है या कर्व होती है। अगर हम किसी भी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, तो वो किसकी डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है एट दैट पॉइंट। दीज लाइंस आर नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, जस्ट इमेजिनरी लाइंस। जो हमारा टेस्ट चार्ज है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस पर हमने क्या ड्रॉ कर दी, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी, उस ड्रॉ को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अब डेली लाइफ में आप देखते हो, सपोज आपके पास एक मैग्नेट है, आपने चारों उसके क्या लगा दिए साइडों में, मतलब चारों स्पेस में आपके पास क्या है, आयरन की छोटे छोटे पीसेस। वो मैग्नेट क्या करेगा, उस आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट, जो आयरन के आपके पीसेस है जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हुए आ रहे हैं मैग्नेट के पास, उसी डायरेक्शन पे हमने क्या ड्रॉ कर दिए, लाइंस। उन्हीं लाइंस को आपने क्या नाम दिया, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसी तरीके से इस केस में हम चार्ज के केस में क्या नाम देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारा कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।